अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल ने? ठीक ठाक हो? राजी हो? मैं ठीक है, तुसा ना क्या हाल है राजा साहब? अल्लाह ना बहुत शुक्र है जी। आज बस ये तकड़े पे निके जागत कुड़ियां इत्थे आए हुए और पूरे पाकिस्तान सो आए और ये असाने फ्यूचर है, असाने मुल्क ना फ्यूचर है, असाने मुल्क ना मुस्तकबिल है। और इन्हां पर इन्हां ना सिर्फ खेड़ा ने मैदान आबाद करने बल्कि मुख्तलिफ शोबे भी इन्हां चलाने। तो इस बारी मैं इत्थे जिसलै जवाना की तकड़ा पिया तो मिगी अपनी जवानी भी याद आई तो मैं बड़ा खुश पिया होना। जवाना ही तकी कि तुसा अपनी जवानी किया तो याद आई गई। इस बारी कि मैं भी बहुत स्पोर्ट्स खेड़ी मैं और मैं समझना कि किसी भी नौजवान लड़के आस्ते स्पोर्ट्स उतनी ज़रूरी है जितनी तालीम है। स्पोर्ट्स भी जरूरत है। मैं खुश हाँ कि हुकूमत इन्हां आस्ते इंतज़ाम किया और ये जड़ा पाकिस्तान स्पोर्ट्स कंपलैक्स है ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा कंपलैक्स है। और इत्थे जिसले बच्चे आए तो बड़ियां यादां लैके जा सन, अपनी अच्छी परफॉर्मेंस भी शो कर सन और अपने जड़ा इंजॉय भी कर सन और अपनी सलाहियतां ना भी ज़ाहिर कर सन। जी जी क्या आखसो उन्हां नौजवानां की जेड़े पुट्ठे कम्मां च पे ने ते गेम्स दी तरफ आई जावन, क्या आखसो ना? नौजवान उसलै पुट्ठे कम्मां च पैसी जिसलै उसने ऐसे करने आस्ते कुछ होसी कोई ना, ठीक है। जिसलै उत्थे ग्राउंड ही थक के चूर होसी ते राती जाके सैर ऐसी ना टीवी तक सी ना वीडियो तक सी ना मोबाइलां च पम करसी ते उसकी स्पोर्ट्स ना ये फ़ायदा होना कि अपनी सलाहियतां अपना गुस्सा अपने जज्बात उस मैदान च कट जाना और अपनी हिफाजत करना बड़े अच्छे तरीके नाल कि मैं अग्गे मैडल लैना, ना वो सूटे लाना, ना वो के पीना, ना वो थड़ियां पर बहना, ना वो कुड़ियां की छेड़ना। इस बारी कि उसकी पता कि माड़ी जेड़ा इस कौम की माड़ी ज़रूरत है, मैं हूँ मैडल लैके देना, उसकी मंजिल मैडल होनी। तो जिसलै उसने कोल करने आस्ते कुछ भी ना होया, ना स्कूल ना कॉलेज ना यूनिवर्सिटी ते ना स्पोर्ट्स, तो फिर कोई ना कोई तो ऐसा कबित करसी ना। जी जी तुसा आखना चाहते हो कि जब करने की कोई कम नहीं होना ते तां पुट्ठे कम करने तां ही कुड़ियां की ताड़ने ने? बिल्कुल मैं पे आखना कि असानी जेड़ी नौजवान नस्ल है ना उसने आस्ते ये जिसकी आखने ना पॉजिटिव एक्टिविटीज़ मुसबत सरगर्मियाँ ये ज़्यादा तो ज़्यादा होनियां चाहिए। एक वै दुई वै त्री वै चौथी वै और उन्हें टारगेट दिता जाए और खाली ये मैडल ना दिते जान, खाली कप ना दिते जान, उन्हें की कैश पैसे भी दिते जान ताकि उन्हें पता लगे भी असा सलाहियत ना असा इजहार भी किया तो असा की इसना रिस्पांस भी मिले, उन्हें नौकरियां भी दित्तियां जान। उन्होंने स्पोर्ट बेस पर स्पोर्ट्स की कारकर्दगी पर। और एक गल मैं बड़ी जरूरी आखसा ये डार साहब भी सुन के ना कि जड़ा एक पिछे एक असा ना एक रवायत सी कि जेड़े जाकत अच्छे खेडने से ना स्कूलों कॉलेजों खास तौर पर कॉलेजों उन्हें की इजाफी नंबर मिलने होने से दाखिले मिलने होने से स्पोर्ट बेसिस पर वो ख़त्म नहीं होने चाहिए, वो फिर जारी होने चाहिए ते ताकि कोई असा अगर 15-20 नंबर जिस होना क्या है कोरोना होया तो असा जागतां की असना जागतां कुड़ियां की पास किया ना तो असा 20 या 15-20 नंबर एवें चाह देते या किसी कुछ जागत बहुत चंगा खेलना उसकी एवें दाखिला चाहता तो कोई माड़ी गल तो नहीं है ना। ठीक है स्पोर्ट्स ने मारो भी नंबर देने चाहिए। मैं पे आखना नाल बंदे मैं घंटे ना तई पे रोना भाई उसकी स्पोर्ट्स ने कारकर्दगी पर उसकी नंबर भी दो, उसकी फीस भी माफ़ करो और उसकी कैश इनाम भी दो तो नौकरियां भी दो। तुसां तक पूरी दुनिया पाकिस्तान का झंडा कुत्थे गया सी हुण समझ आई माड़ी गल? जी जी बिल्कुल सही तुसा आख्या। मिकी ये दसो कि जेडे माँ प्यो आखने क्या करना है जात का हर वेले खेलना रहना है पढ़िया भी कर। हुण चूंकि क्रिकेट की तक है माँ प्या की भी समझ आ गई। तुसें पता करे मल्ले नी बुढ़ी जी को पूछो ना कि केड़ा जागत चंगा खेलना वो भी आखसी बाबर आजम चंगा खेलना रिजवान चंगा खेलना। इस मारे हुण थोड़ा जो कम घट गया। हुण आखने भी जागत असा ना कोई करके दसा है, असा नी कुड़ी को करके दसा है, खाली ये नहीं कि नंबर के देता है। हुण तुसें पता कि तुसा डिग्री चाहिए भी होसी ना तो उसना कोई खास फायदा नहीं जब तक तुसा कोई स्किल नहीं। स्किल समझने हो ना हुनर जिसकी आखने हुनर होना चाहिए ना बंदे कोल। तो जिसले तक तुसा कोल हुनर होसी ते तां तुसा के कामयाब जिंदगी बसर करसो। तो जेड़ा स्पोर्ट्स है ना ये तुसा लीडरशिप क्वालिटी भी पैदा करना और कॉन्फिडेंस समझने कैसी आखने मिकी समझ अचनी एतमाद होना मतलब इसना भी फायदा होना। तो इस मारे तुसा भी अपने बच्चियां की अपनी भैणां की भरावां की कज़नां की ये आखो भी स्पोर्ट्स करन। ते जेडे बच्चे होने ना उन्हें की ग्रेडां वाले पासा करके उन्हें की हर वेले टेंशन ना रखो, परेशान ना रखो कि ग्रेड आना स्टार आना इतने नंबर किन्ने। उसकी उसने बचपन इंजॉय करन दियो, पढ़े भी लेकिन खेड़ा भी और मैदान भी आबाद होने चाहिए। मिगी ये दसो कि जेडे बच्चे खेड के कामयाब हो जावन उन्हें रिश्ते मिली जासन? अल्लाह नहीं ये बंदी है जिसले बंदा कामयाब हो सी तो क्या रिश्ते अजकल गली गली पे फिरने असा एवें नसड़े रहने रिश्ते जड़ा ना ये अल्लाह ताला मुकर्रर कीते। तो मैं अपनी नौजवान नस्ल की यही आखसा कि कोई
सोहनी कुड़ी किसी ने अख सोहनी तक है, किसी ने लंबे वाल तक है, किसी ने सोहनी नक तक है, उसने पीछे पागल ना हो। या इसी तरह कोई कुड़ी किसी की तक है कि ये बड़ा सोहना सूटा लाना या बड़ा सोहना टुरना या बड़े सोहने चीले लाए, उसने पीछे पागल ना हो। बल्कि अल्लाह अगे दुआ करन कि याला माड़ा जिंदगी ना साथी होवे जेड़ा माड़े नाल जिंदगी चंगे तरीके नाल गुजारा है। तो इसने नाल ये होना फिर कि बंदा जेड़ा है उसकी अल्लाह ताला अच्छा रिश्ता देना और जेड़ा आपस में प्यार मोहब्बत रहने और पूरी एक नई नस्ल की लैके चलने। तो जेड़ा सोहना बंदा होना ना, जेड़ियां कुड़ियां फूक मार के बाल डारनियां और थोड़े अरसे बाद गंजियां हो गई फिर बाल उड़ने ही नहीं। तो इस बारे में आखना कि खाली फूके नाल बाल डारने वाले की ना नपड़ो, ठीक है, चंगे लोग लभो। अल्लाह ताला तुसाने चैनल की भी कामयाब करे, तुसा की भी कामयाब रखे और तुसा की आबाद रखे। मिकी आखिरी एक गल दसी छोड़ो, ए जेड़े लोग आखने कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब, उन्हां वास्ते क्या आखने तुसी? ओ बकवास करने, बहुत सारा बकवास करने। और मैं आखना कि बड़े आखने ना इतदाल रखना चाहिए। ये नहीं कि तुसा सवेरे लगे हो तो राती तक खेड़ने ही रहो, लूडो ही छिके करने ना, खेड़ो भी ते पढ़ो भी, बट ये दो ही चीज़ां ज़रूरी है, पढ़ना भी ज़रूरी है और खेलना भी ज़रूरी है। इस मारे एक गल पुरानी होगी और ख़त्म होगी और बर्बाद और तबाह हो गई कि खेलोगे कूदोगे होगे ख़राब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। इसने पर लोगां इस तरह काटा मार छोड़िया, सूए पेन नाल काटा मार छोड़ा। सूआ पेन समझने हो ना? हाँ हाँ, यानी हुण तुसां खेडसो ते कामयाब होई जासो इंशाअल्लाह। नहीं मैं ये पे आखना कि खेड़े की जड़ा नौजवान है ना, उसकी खेड़ा से दूर ना रखो, ये उसना हक है। अगर वो हाकी खेलना उसकी हाकी किन कह दियो, अगर वो फड़वाल समझ हो ना जड़ा किका नाल खेलने, गोल जी जली गेंद होनी उसकी फड़वाल आखने, अगर वो फड़वाल खेलना उसकी फड़वाल किन कह दियो, अगर वो टेनिस खेलना तो उसकी छिका किन कह दियो, अगर वो बैडमिंटन जिसकी चिड़ी छिका आखने बैडमिंटन खेलना तो उसकी चिड़ी भी किन कह दियो, छिक्का भी कर दियो। अगर टेबल टेनिस खेलना तो उसकी टेनिस ना जड़ा छिका जा होना है वो किन कह दियो और टेबल भी किन कह दियो। और अगर वो कोई और खेल यानी स्क्वाश खेलना चाहना या एथलेटिक करना चाहना, उसकी मौका दियो, उसकी हलाशेरी दियो और उसकी कॉन्फिडेंस दियो कि शाबाश वेल डन, मेहनत कर से आगे जा से, घर बैठिया कुछ नहीं होना। बस ये मैं अपना लगता है आपने खेलों के साथ अपना जन्म का साथ बांध दिया है। बस ये क्या करें, स्पोर्ट्स जो है ना ये यूथ के लिए भी ज़रूरी है, बल्कि हर एज के लिए ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि आप किसी गेम में जाके मेडल ही लें तभी आपने स्पोर्ट्स करना है। ये इंसान की उतनी ही ज़रूरत है जितनी तालीम है, जितनी खुराक है, जितनी डाइट है, जितना चलना फिरना है। तो क्या कहना चाहेंगे जो वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब ने ये नया इनिशिएटिव लिया है कामयाब जवान प्रोग्राम के अंडर स्पोर्ट्स ड्राइव का, क्या नौजवानों को फ़ायदा होने जा रहा है इससे? देखिए ये एक बहुत अच्छी कोशिश है और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। थोड़ा लेट है बट चलें, एक्टिविटी शुरू तो हुई। नहीं तो हमारी सारी कौम जो है वो क्रिकेट की तरफ चली गई थी। अब इसमें 12 खेल जो हैं वो मर्दों के हैं यानी लड़कों के हैं और 10 खेल जो हैं वो लड़कियों के हैं। मेरा ये मानना यह कहना कि अभी आपको शुरू में कम खेल रखने चाहिए थे ताकि उन पर ज़्यादा तवज्जो देते, लेकिन चूँकि आपने खेल रख लिए हैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की इन्वॉल्वमेंट होगी, वो खेलेंगे। लेकिन इसमें मुझे थोड़ी सी कमी जो नज़र आ रही है वो इस चीज़ की आ रही है कि इसको अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे ना। अभी तक लोगों को पता है कि किसका मैच कितने बजे कहाँ पे होगा और कौन सा उसका वेन्यू होगा। और क्या दूसरा, हमने थोड़ा सा जो फेडरेशन को इग्नोर किया है, चूँकि उनके पास टेक्निकल लोग होते हैं, उनको भी साथ रखना चाहिए था। तो थोड़ी सी खामियां, लेकिन ये सारी खामियां बिल्कुल ऐसी खामियां नहीं है कि इनको लेके बैठ जाएं। मैं ये समझता हूँ कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और ये जो मेला लगा है यहाँ पे 6000 के करीब पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स आए हैं। इससे ना सिर्फ खेल अच्छे मजबूत होंगे, खेलों के मैदान आबाद होंगे, बल्कि एक कौमी यकजहती भी पैदा होगी, आपस में मोहब्बत प्यार भी पैदा होगा, जो इस कौम के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये बताइए कि क्या कहना चाहेंगे उन नौजवानों को जो कि बहुत मोटिवेटेड हैं इस ड्राइव को लेकर, तो कैसे अप्लाई करें, क्या करें, क्या उनको आना भी चाहिए या वेट करना चाहिए किसी और अच्छे टाइम का? नहीं, ये शुरू हो जाता है। देखिए इसमें मैं कहता हूँ कि खाली यूनिवर्सिटीज़ को नहीं रखना चाहिए था, स्कूलों और कॉलेजेस को भी रखना चाहिए था, क्योंकि वो एक ऐसी एज होती है जो बिगनर्स की सही एज होती है। और जब सही एज में आप शुरू करें तो फिर आप सही जब पीक पे होते हैं तो आप वर्ल्ड चैम्पियन भी बन सकते हैं, ओलंपिक चैम्पियन भी बन सकते हैं, नेशनल चैम्पियन भी बन सकते हैं। तो आपकी एज जब थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है ना, फिर आपके मसल डेवलप हो जाते हैं। तो मेरा है कि एक बच्चे को अगर आपने अच्छा खिलाड़ी बनाना है तो उसको
10 साल के बाद 11-12 में, 10 साल में वो बिगनर होना चाहिए, 11-12 में उसको थोड़ी सी नो हाउ होनी चाहिए, और 18 तक वो एक मुकम्मल प्लेयर होना चाहिए, 18 साल की उम्र तक। उस्मान डार साहब एक बड़ी मुतरक शख्सियत के मालिक हैं, और मैं ये समझता हूँ कि उनको जो काम दिया गया उन्होंने बड़े आसान तरीके से किया है, बल्कि उसके साथ जुड़े हुए जो दीगर काम भी थे वो भी उन्होंने आसान तरीके से किए हैं। तो ऐसे लोग बड़े कम होते हैं जो बाय बर्थ लीडर होते हैं, जिनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, जो काम करना जानते हैं, ईमानदारी से भी करते हैं, मेहनत से भी करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उस्मान डार में ये सारी खुसूसियात सलाहियतें पाई जाती हैं, और इमरान खान को चाहिए कि ऐसे लोगों को और ज़्यादा मौक़े दें, और इनको और ज़्यादा काम दें, इनको और ज़्यादा जो है इवेंट्स कराने की तहरीक दें, ताकि ख़ास तौर पे यूथ देखें ना, 68% है हमारी यूथ। पूरा पाकिस्तान 22 करोड़ की आवाम में अगर 68% आपकी यूथ है, और स्पोर्ट्स उतनी ज़रूरी है जितने तालीम है, तो आप इनको, मेरा ये उस्मान डार साहब का बहुत अच्छा कदम है, और इसको और अच्छे तरीके से आगे इसको लेके जाना चाहिए, और ऐसे काम करते रहना चाहिए। और यकीनन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और उस्मान डार साहब का भी यही विजन है कि नौजवानों को उनकी सलाहियतों, उनके टैलेंट के हिसाब से मौके देते हुए उन्हें मज़ीद कामयाब जवान बनाया जाए। आज की हमारी ये वीडियो यहीं पर इख्तिताम पजीर होती है। हम कल इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं इस प्रोग्राम की इफ्तिताह में, और देखेंगे कि जब ये प्रोग्राम लॉन्च हो जाएगा और ये ड्राइव लॉन्च हो जाएगी, उसके बाद नौजवानों के क्या तासरात हैं उनसे भी हम आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए मुझे और राजा जी को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।